Hello students, my name is Sonali and you are watching home tutor videos और आई होप कि अभी तक की वीडियोस जो हैं वो आपको बहुत पसंद आ रही हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है फ्रैक्शन। क्लास 6 का टॉपिक है जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे इसमें हम। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज, दैट इज़ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, like fraction, unlike fraction, comparing fractions and equivalent fractions, and the last topic is addition and subtraction of fractions। हम कैसे कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले fractions का स्टार्ट करते हैं कि fractions क्या होते हैं। फ्रैक्शंस बच्चों ने आपने 5th स्टैंडर्ड में भी किए हुए हैं। फ्रैक्शंस हमेशा डिवीजन फॉर्म में लिखे जाते हैं। सपोज मैं एक फ्रैक्शन लिख रही हूँ 2/3। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। जो 2 है दैट रिप्रेजेंट्स द न्यूमरेटर एंड 3 रिप्रेजेंट्स द डिनोमिनेटर। और जो 2 है वो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो 3 है वो होल को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रैक्शन में ये होती है, द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। सपोज मैंने आपको एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं इसमें जो डिवीजन कर रही हूँ वो अनइवन कर रही हूँ, तो आप इसका फ्रैक्शन नहीं कर सकते। फ्रैक्शन अगर आपको करने हैं तो डिविजन्स मस्ट बी इक्वल। जो हमें डिविजन्स करने हैं वो इक्वल होने चाहिए, द पार्ट शुड बी इक्वल लाइक दिस। अब 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैंने 2 पार्ट्स को शेड कर दिया आउट ऑफ 3। टोटल पार्ट्स हमारे पास क्या है, 3 हैं, और जो शेडेड पार्ट्स है वो हमारे पास है 2। इसी तरीके से हम कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सपोज मैंने सर्कल ले लिया और मैंने सर्कल में एक पार्ट को शेड कर दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास शेडेड पार्ट इज 1 इज द न्यूमरेटर और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4। तो हमारे को जो टोटल पार्ट्स है 4 इज अ डिनोमिनेटर। 1 हमारे पास न्यूमरेटर है एंड द 4 इज डिनोमिनेटर। तो हम फ्रैक्शन को हमेशा डिवीजन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब बच्चों को नंबर लाइन में करते हुए बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 2/3, ठीक है। अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन मैंने जैसे बनाते हैं हम वैसे ही नंबर लाइन बना रहे हैं, जैसे 0 1 2, ठीक है। अब 2/3 हमें जो ये नंबर जो 2/3 है वो 0 to 1 के बीच में हमको रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि टोटल पार्ट्स आर 3 और 2/3 हमें पता है इट इज़ लेस देन 1। तो हम इसको 0 to 1 से लेकर के हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड दिस इज 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 3/3। 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया 2/3। सपोज अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 4/5, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, अगेन हमें पता है 4/5 इज लेस देन 1 0 और मैंने इसको यहाँ पे ले लिया 1। हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। हम इसको लिखेंगे 1/5, दिस इज 2/5, दिस इज 3/5, दिस इज 4/5 एंड दिस इज 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 4/5। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हम कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4/6 3/5 2/8, दीज आर
प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है और बड़ा डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। जो शेडेड पार्ट होता है वो कम होता है और जो होल पार्ट होता है वो टोटल पार्ट बड़ा होता है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जिसमें बड़ा ऊपर होता है और छोटा नीचे होता है। इट इज़ ऑलवेज इन द डिवीजन फॉर्म, जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 9/3, 6/5 और 7/3। तो ये सब एग्जाम्पल्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है। दिस इज न्यूमरेटर, अगेन दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होता है और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होता है। इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम डिवीजन करते हैं, 8 अंदर होता है और 2 बाहर होता है, जैसे हमने इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पार्ट होता है और एक होल होता है। जैसे होल मीन्स होल नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ पे मैंने पार्ट लिखा 2/4। तो ये आपके पास होल है एंड दिस पार्ट इज फ्रैक्शन। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें होल भी होता है और पार्ट भी होता है। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ही हमेशा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज होता है। हाँ, अब हम ये देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 6/5। अब मुझे इसको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। लेट्स डिवाइड एंड सी कैसे हम कर सकते हैं। 6 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, 1 से डिवाइड किया 5 एंड हेयर इट कम्स 1। अब हमने कैसे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? जो ये क्वोशंट है, दिस इज क्वोशंट। क्वोशंट मीन्स ये पूरा डिवाइड हो चुका है, तो हम इसको बाहर लिखेंगे 1। दैट मीन्स ये पार्ट हो गया आपका होल, जैसे मैंने ये यहाँ लिखा था। अब हमारे पास बचता है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। हम 5 को न्यूमरेटर लिखें या 1 को न्यूमरेटर लिखें। लेट्स सी कैसे करते हैं। 5 हमारा डिवाइजर है और 1 हमारा रिमाइंडर है, तो हम रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और हमारा जो डिवाइजर है उसको नीचे लिखते हैं। आप इस तरीके से भी बच्चे ट्रिक्स कर सकते हैं कि जो ऊपर है वो नीचे आता है, जो नीचे आता है वो ऊपर आता है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को हम तभी मिक्स फ्रैक्शन में वही फ्रैक्शंस चेंज होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सपोज मैंने ये 2/5 लिया, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हमेशा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा जब चेंज होगा तो वो मिक्स फ्रैक्शन में, जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शन को चेंज करना है तो फ्रैक्शन शुड बी इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। आई होप अभी तक का जितना भी हमने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन किया है वो सबको समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर जो होता है, लाइक मैंने यहाँ न्यूमरेटर लिखा 1/5, यहाँ मैंने लिखा न्यूमरेटर सबका सेम होता है 2/5, यहाँ लिखा 3/5, यहाँ लिखा 4/5। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, दीज आर ऑल लाइक फ्रैक्शन, जिसमें जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सबके सेम होते हैं। अब हम करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस जो है वो बहुत इजी टॉपिक है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। बच्चे जैसे मेंस्ट्रुएशन एरिया वगैरह में बहुत डरते हैं करते हुए, बट वो फ्रैक्शन करते हुए उनको बहुत इंटरेस्ट भी आता है। जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब जिसमें सबके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें जब भी मैंने ये 4 पेयर लिखे हैं ये सारे के सारे अलग हैं। तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए इसमें न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है, ठीक है। बट लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमारे सबके सेम रहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइक फ्रैक्शन एंड द अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा, कोई पेयर लिखा मैंने 1/2 और मैंने लिखा यहाँ पे 3/6। क्या 1/2 3/6 के इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकाल सकते हैं? हम जो बेस फ्रैक्शन होते हैं उसको ईदर मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालते हैं, ठीक है। या तो हम नेक्स्ट पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। सपोज मुझे 1/2 को देखना है, क्या 1/2 इज इक्वलेंट टू 3/6? तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? हम इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 6 है। तो हाउ मेनी पार्ट्स 2 इज इंक्रीज्ड टू गो टू 6? अब मैंने 2 को कितने टाइम इंक्रीज करना है कि ये 6 तक चला जाए? तो हम इजीली इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाए। तो नाउ यू कैन सी कि 1 × 3 इज 3 एंड 2 × 3 इज 6। अब एक और चेक कर सकते हैं, क्या 4/8 और 12/24 इक्विवेलेंट है या नहीं है? हम इसको कैसे करेंगे? 4/8 को हम किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें टू मेक इट इक्वलेंट टू 12/24? अब हम देख रहे हैं यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है। तो 4 को हम कितने पार्ट से मल्टीप्लाई करें? तो 4 3s are 12 एंड 8 3s are 24। सो हम इसको इक्विवेलेंट बना सकते हैं। और सपोज मेरे पास एक नंबर है 16/8, ओके। अब मुझे इसको इक्विवेलेंट बनाना है 1/2 के, तो सॉरी 2/1 के मुझे इसको इक्विवेलेंट बनाना है। तो मैं इसको किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा ये 2/1 का इक्विवेलेंट बन जाए? तो मैं इसको किस नंबर से डिवाइड करूंगी? डिवाइड बाय 8। ऊपर नीचे मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगी ताकि ये 2/1 के इक्विवेलेंट आ जाए। 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 8 इज 1। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं, ईदर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और इक्वल टू है। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2/5 एंड 3/8, ओके। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन है या ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। हम इसको बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं बाय डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ओके। 2 × 8, जब मैं 2 × 8 लिखूंगी तो वो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी, और 3 × 5 लिखूंगी तो मैं वो लिखूंगी राइट हैंड साइड। 2 × 8 इज 16 एंड 3 × 5 इज 15। तो कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन? जिसमें हमने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो दैट मीन्स 16 इज ग्रेटर देन 15। दैट मीन्स कौन सा फ्रैक्शन हो गया बड़ा? 2/5 इज ग्रेटर देन 3/8, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1/3, यहाँ मैंने लिया 7/5। अब हमें इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? अगेन विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 5। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 21। तो 5 और 21 में क्या बड़ा है? 21। तो दैट मीन्स हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 1/3 इज लेस देन 7/5। तो ये हमारा हो गया कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो अभी तक हमने टॉपिक कवर किए हैं। फ्रैक्शन क्या होता है,
फ्रैक्शन नंबर लाइन पे हम कैसे करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हमने लिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हमने लिया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस भी हमने सीखे कि कैसे करते हैं। अब हमने नेक्स्ट लिया है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक लेना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसका अलग होता है, अगर हमारा जो फ्रैक्शन है वो अनलाइक है तो उसको हम अलग तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आज हम इस वीडियो में लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन का जो मेथड है वो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी है, तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम सीखेंगे कि उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। आज हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 2/5 और मैंने यहाँ पे लिखा 3/5। अब हम इसको एडिशन कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वी कीप द डिनोमिनेटर लाइक दिस ओनली, और हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, और हमेशा इसको हम 5/5 नहीं लिखेंगे। जब 5/5 इस तरीके से आ जाएगा तो वी राइट इट एज 1। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिया 3/7 प्लस 1/7। अगेन हमें डिनोमिनेटर्स को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, डिनोमिनेटर्स को हमें ऐसे ही लिखना होता है। तो हम इसको 7 को 7 लिखेंगे, हम न्यूमरेटर विच इज़ 3 एंड 1 हम इसको ऐड करेंगे, तो 3 + 1 इज़ 4, तो द आंसर इज़ 4/7। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, सीखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5/7 माइनस 2/7, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, अगेन हमें डिनोमिनेटर्स को माइनस नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को हमें ऐसे ही लिखना है, और न्यूमरेटर्स जैसे 5 है और 2 है इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 - 2 इज 3। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 8/11 माइनस 5/11, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को विल कीप इट लाइक दिस, और 8 - 5 कितना होता है 3। तो इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये सब करना सीखा है। आई होप बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी हमने सीखा है सब बच्चे प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर डिस्कस करना, और कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अभी तक की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।